साधक नए हों अथवा पुराने, कभी साधना की हो या ना की हो, लेकिन इन विशेष मंत्रों द्वारा साधक साधना अवश्य सफल कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। यहाँ जुड़े ऐसे अनेक साधक होंगे जो मूलतः जो वैदिक मंत्र होते हैं अथवा जो शास्त्रीय मंत्र होते हैं उनका जप नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण जो होता है वह होता है भाषा पे उतनी पकड़ ना होना। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वह संस्कृत अथवा बीज मंत्रों का शुद्ध जप कर सकें, जिस कारण से कई साधक ऐसे होंगे जिनको अपनी साधना में सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जो मंत्र में यदि आप बीज मंत्र का जप सही से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। और यह उन मंत्रों के लिए विशेषता मैं कह रहा हूँ जो बोल के जपे जाते हैं, क्योंकि बोलने में क्या होता है, जो हमारी जीवा है वो जिस प्रकार से भाषा के साथ चलती चली आ रही है उस भाषा में ज़्यादा संलग्न हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि मंत्रों के जो जप होते हैं उनका लाभ सही से प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन यदि वही मंत्र मानसिक रूप से जप किए जाएं तो इन समस्या का अंत हो जाता है। लेकिन वह साधक जो मानसिक रूप से जप भी नहीं कर सकते हैं और विशेष साधनाएं करना चाहते हैं, उनके लिए जो सर्वोत्तम साधनाएं होती हैं या जो सर्वोत्तम मंत्र होते हैं वह होते हैं शाबर मंत्र। शाबर मंत्र की विशेषताएं यह है कि एक तो ये मंत्र शीघ्र प्रभावी होते हैं, कम समय में प्रभावी हो जाते हैं। यह मंत्र सरल भाषा में होते हैं, अत्यंत सुगम होता है जो इनका प्रयोग होता है। इस मंत्र में कोई सुधार करने की अथवा अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः ये ग्रामीण भाषा में ही पाए जाते हैं, लेकिन अनेक भाषाओं में भी यह मंत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक समस्या का निराकरण इससे सहज हो जाता है। कुछ शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध भी होते हैं और यह शास्त्रीय मंत्रों की तरह कठिन नहीं होते हैं। शाबर मंत्र किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होते, अपितु जो चाहे प्रस्तुत विधि से उनका प्रयोग कर सकता है अथवा लाभ उठा सकता है। इस ग्रुप की विशेषता है कि इसमें जितनी भी साधनाएं होंगी उसकी अधिकांश साधनाएं में जो मंत्र उपयोग होगा वह शाबर मंत्र होगा। और शाबर मंत्र होने के कारण जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने लाभ अभी मैंने आपको गिनवाए वह सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। प्रत्येक माह की तरह इस माह भी जो अगस्त माह है इसमें भी एक ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र आध्यात्म क्रिया योग योग निद्रा प्रकृति तंत्र आयुर्वेद टोने टोटके विशेष हस्तरेखा एवं ज्योतिष, इन समस्त भागों में आपको अनेक पोस्ट प्राप्त होंगे। जो सारांश देखना चाहते हैं वह स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं कि तंत्र में प्रयोग साधना एवं शमशान साधना है, मंत्र में सात्विक राजसिक एवं तामसिक साधना है, यंत्र में स्थिर एवं नाश यंत्र है, आध्यात्म में अवस्था एवं ज्ञान सरोवर है, क्रिया योग योग निद्रा में अभ्यास प्रेम एवं सुख है, प्रकृति तंत्र में वनस्पति तंत्र सेवन एवं स्पर्श है, टोने टोटके में 2 टोने हैं 1 टोटका है, विशेष में 4 साधनाएं हैं, हस्तरेखा एवं ज्योतिष में एक एक टॉपिक है। अब हमें इसे विस्तार से आपको समझाएंगे एक एक साधना के विषय में। तंत्र में जो प्रयोग हैं वो 2 प्रकार के प्रयोग हैं। पहला राख से प्रयोग है, दूसरा धन वृद्धि प्रयोग है। वह साधक जो अपने जीवन में साधनाएं नहीं करते हैं, है ना, जो चाहते हैं कि मैं कुछ छोटे मोटे प्रयोग कर लूं जिनसे मुझे लाभ मिल जाए, उनके लिए यह राख प्रयोग है। इसमें जो मंत्र है वही सर्वाधिक है, अर्थात इस मंत्र के जप से ही पूर्ण प्रयोग हो जाता है, इसमें साधना सिद्धि नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद वराख का जहाँ पे भी आप प्रयोग करते हैं, जिस व्यक्ति पे भी प्रयोग करते हैं, वह आपके प्रति समर्पित हो जाता है और आपके कहे अनुसार ही कार्य करता है। दूसरा है धन वृद्धि, जिसमें श्री रुद्र प्रिय प्रयोग है। एक कील एवं केले से, केला जो आपका फल है उससे स्वयं श्री गणेश की कृपा आपको प्राप्त होती है। वह विघ्न हरता है और आपके समस्त विघ्न हर लेते हैं, वह चाहे किसी भी प्रकार के हों, आर्थिक हों मानसिक हों या जीवन में वैवाहिक कष्ट आ रहे हों, उन सभी को वह हर लेते हैं। इसके बाद आता है साधना। साधना इसमें 2 प्रकार की हैं। पहली है दृष्टि पिशाच साधना, दूसरी है अकाट द्यूत साधना। द्यूत का अर्थ है जुआ सट्टा आदि। जो अकाट्य पिशा द्यूत साधना है
इसको अभी हम बाद में समझते हैं। पहले हम समझेंगे दृष्टि पिशाच साधना। कहा जाता है जो दृष्टि पिशाच है यह कर्ण पिशाचिनी से भी कई गुना ताकतवर होता है। कर्ण पिशाचिनी के विषय में जो भी तंत्र में है वह व्यक्ति अवश्य जानता है, और यदि नहीं जानता है तो उसे इसको जानने की अत्यधिक आवश्यकता है कि वह पिशाचिनी जो कान में आके आपको सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानकारी देती है उसे मूलतः कम शब्दों में समझने के लिए कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके विषय में मैंने पूर्व में बताया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो दृष्टि पिशाच साधना है इसकी कोई सीमाएं नहीं है, और यह काल की तो गणना करता ही करता है, साथ ही साथ मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के कार्य भी कर देता है। इसके अलावा जो दृष्टि पिशाच है वो कर्ण पिशाचिनी से कई हजार गुना ताकतवर है। इसका मूल कारण यह है कि पिशाचिनी सिर्फ एक ही जीवन के विषय में बता सकती है, लेकिन यह जो पिशाच है वो आपके पूर्व जन्म के विषय में भी कई जानकारियां दे देता है, अथवा जो भी व्यक्ति आपके समक्ष आया है उसके भी पूर्व जन्म के विषय में अनेक जानकारी देता है। अकाट द्यूत साधना, यह जो साधना है इसको कई वर्ष पूर्व मैंने प्रकाशित किया था और अपने संस्था में भी इसको मैंने करवाया हुआ है। यह साधना एक उत्तम साधना है, और इसको करने के बाद जैसे साधक बहुत सारी साधनाएं खोजते हैं जिसमें जुआ सट्टा आदि की साधनाएं होती हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसी साधना है जिसे करने से साधक को अनेक साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी साधनाएं होती हैं जिसमें आपको अंत तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, साधना पूर्ण हुई या नहीं हुई, लाभ मिलेगा या नहीं। इस साधना के साथ ऐसा नहीं है। जब आप प्रथम दिन इस साधना को शुरू करेंगे तो प्रथम ही दिन इसकी शक्ति आपको अपने होने का पूर्ण एहसास करा देती है। यदि साधक डरपोक नहीं है तो शक्ति स्वयं से बता देती है, और यदि डरपोक है तो इस प्रकार से गर्जना होते हुए स्वयं के अस्तित्व को दर्शाती है, जिससे साधक के मन में कोई भी वहम नहीं रह जाएगा कि यह साधना उसकी होने वाली है नहीं होने वाली है। इसके बाद आता है शमशान। एक साधना ग्रुप में हमेशा रहती है, यह उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा अघोर हैं या तांत्रिक हैं, जो अपने जीवन में विरली ही साधनाएं कर सकते हैं। यह साधना उनके लिए विशेष रूप से रहती है, लेकिन जो साधक नए हैं जो करना चाहें वो भी इसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें तांत्रिक क्या करते हैं, कोई मिठाई उड़ती हुई आती है अथवा नींबू हवा में उड़ रहे होते हैं, उस प्रकार की साधना है। इसको कचिया मसान कहते हैं। इसको सिद्ध करने वाले साधक इस प्रकार के चमत्कार कर लेते हैं। इस साधना के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से देना उचित नहीं है, क्योंकि यह साधना ऐसी है जो, देखिए तंत्र साधनाएं ऐसी होती हैं कि कई बार वो कहीं पे भी आप रहें वहाँ के कई सारे नियम का उल्लंघन होता है इनको करने से, है ना। और यह साधना उसमें सर्वोत्तम है। इसको साधना करने से मनुष्य अनेक नियमों का उल्लंघन अवश्य कर देता है। अब हम आते हैं मंत्र साधनाओं में, जिसमें पहली सात्विक साधना है दुर्गा सप्तशती में शुद्ध निर्वाण मंत्र साधना। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो निर्वाण मंत्र का जप करते हैं अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन इसको कैसे और ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, और वह मंत्र जो साधक के अनुकूल है जिससे उनको सर्वाधिक लाभ मिलेगा, वह मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा शुद्ध निर्वाण मंत्र साधना में। इसके बाद आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। जो आपको वर्षों में प्राप्ति नहीं हुई होगी वह आपको कुछ महीनों में ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या हनुमंत वीर की साधना है। यह एक राजसिक साधना है। यह साधना जो साधक व्यापार करते हैं, राजनीति में अपना सिक्का आजमाना चाहते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने वर्चस्व में वृद्धि चाहते हैं, जो स्वयं को बलशाली या ताकतवर साबित करना चाहते हैं, यह साधना उनके लिए विशेष रूप से प्रदान की जाएगी, क्योंकि यह वीरों के वीर की साधना है। अतः इसे जो भी साधक करते हैं उनमें स्वयं में भी यह शक्ति होनी चाहिए कि वह इसको स्वीकार कर सकें। इसके बाद है व्योम परी साधना। अनेक साधक होंगे जिन्होंने बचपन में किस्से कहानियों में परियों की कहानियाँ सुनी होंगी, अथवा उन्होंने कहीं ना कहीं इसके विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त की होगी। देखिए, जो थोड़ा सा स्त्री वर्ग की साधनाएं रहती हैं उनके विषय में अधिक ना बोलना ही उचित रहता है, क्योंकि साधक स्वयं से समझदार हैं और समझते हैं इन चीज़ों को कि इसके विषय में अधिक बोलना ठीक क्यों नहीं रहता है। और शाबर मंत्रों से सिद्ध हुई इस प्रकार की परियां जल्दी सिद्ध होती हैं और साधक को अनगिनत लाभ प्रदान करती हैं। शेष साधक स्वयं से समझ सकते हैं
कि कई वर्षों में सिद्ध होने वाली साधनाएं जो हैं वो बहुत कम समय में हो जाती हैं। और जिन साधक ने अप्सरा साधना को समझा है वह ये समझ सकते हैं कि यह साधना जो परी साधना है वह मूलतः जो लाभ अप्सरा साधना से प्राप्त होते हैं उसके लगभग लगभग लाभ इससे प्राप्त होते हैं। बस ये है कि ये वर्षों में नहीं, अत्यधिक कम समय में सिद्ध हो जाती है। इसके बाद तामसिक साधनाएं में दो साधनाएं, एक घनघोर घट बेताल और कला गंधर्व, है ना। वह साधक जो किसी को अपने अधीन करना चाहते हैं, किसी पे नाश का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कार्य करवाना चाहते हैं और अपनी शक्ति को विस्तार करना चाहते हैं, है ना। देखिए बेताल एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। आप लोगों ने खाली जिन्न की कहानियाँ सुनी होंगी, अलादीन का चिराग आदि। बेताल उनसे कई हजार गुना शक्तिशाली होते हैं। शिव के गण होते हैं तो इनमें तपस्या आदि की भी भावनाएं रहती हैं और साधक को वह सभी लाभ प्रदान करने में सक्षम होते हैं जो एक साधक में जितनी सोचने की क्षमता है और आने वाले वर्षों में वो जितना सोच सकता है। कहीं ना कहीं हम जब विद्या प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि तंत्र विद्या में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को स्वीकार नहीं हो पाती हैं, लेकिन जब मनुष्य इनकी साधनाएं करता है तभी वो इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाता है। दूसरा है कला गंधर्व, वह साधक जो अपने जीवन में कला की प्राप्ति करना चाहते हैं। कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, वह संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है, कोई गुण उत्पन्न करना चाहते हैं अपने, जितने भी हैं सारी कलाएं ही हैं। 64 कलाओं के विषय में दर्शाया गया है ना, जिसमें से सभी के विषय में अलग अलग बताया गया है किसमें कितनी कलाएं थी। तो यह जो है कला गंधर्व है। गंधर्व ही मूलतः गायन, नृत्य और नाना प्रकार की जो कला है, एक्टिंग क्षेत्र हो गया, इसमें आपको ज्ञान देते हैं। और माना गया है कि इस कला गंधर्व को करने से मनुष्य में सभी जो कलाएं हैं उसके कुछ कुछ गुण व्याप्त हो जाते हैं। जितना मनुष्य के अगर जीवन में आ जाता है तो शायद वो सबसे बड़ा कलाकार हो सकता है। यंत्र में आपको है जल यंत्र का निर्माण, शमशान निर्माण, कि किस प्रकार से आप नदी के जल से अपने एक निर्धारित स्थान को शमशान में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है चित्र मारण, अर्थात अभी आपने कुछ समय पूर्व ही जाना होगा कि कई लोग बता रहे हैं कि चित्र के माध्यम से कैसे आप किसी पे कष्ट दे सकते हैं या कष्ट पहुंचा सकते हैं या उसको लाभ प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो ये इसके विषय में शमशान की प्रेत साधना या एक गुप्त साधना है या एक गुप्त यंत्र है जिसके माध्यम से इसे सिद्ध किया जाता है ना। आध्यात्म में आपको श्री विद्या के विषय में जानकारी, शक्ति संचालन है कि कैसे आप अपने शरीर की जो सर्वोत्तम शक्ति है उसका संचालन करते हैं। और ज्ञान सरोवर में आपका धार्मिक ज्ञान है, जो धार्मिक ग्रंथों पे, अंतरकरण में आपके संत कबीर ने जो अपने वाणी में दर्शाया है उसकी जो एक्चुअल व्याख्या है उसके विषय में। क्रिया योग, योग निद्रा में योग निद्रा के भाग 2 का अभ्यास है। प्रकृति और प्रेम संबंध क्या है मनुष्य के बीच में, इसमें है। और योग से संभोग तक कैसे पहुंचा जाता है उसके विषय में जानकारी है। हस्तरेखा में दाम्पत्य जीवन और भाग्य रेखा का क्या रोल है, अर्थात आप अपनी भाग्य रेखा के माध्यम से आप अपना दाम्पत्य जीवन कैसे देख सकते हैं उसके विषय में जानकारी है। ज्योतिष में 9 ग्रह के ऐसे दान के विषय में जानकारी दी जाएगी जिनको साधक स्वयं से कर सकें और यह देख सकें कि कैसे वह दान करने से उनके जीवन में लाभ आ रहा है। कई लोग होते हैं जो रत्न आदि नहीं धारण करना चाहते हैं, तो जो उनके ग्रह उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यदि उनको वो नुकसान ना पहुंचाएं तो भी उनको अच्छे ग्रहों का अच्छा लाभ मिल जाएगा। विशेष में 4 साधनाएं, एक स्वर्ण भैरवी, दूसरा जरा पिशाचनी, यह दोनों एक ही प्रकार की साधना है। वह भैरवी है या पिशाचनी, यह अंतर है। और एक शक्ति बेताल है, तीसरा महावीर बेताल है। देखिए क्योंकि यह शाबर मंत्र साधनाओं का ग्रुप है, इस वजह से इसमें अधिकतर साधनाएं बेताल आदि की हैं, क्योंकि उनके शाबर मंत्र आसानी से उपलब्ध हैं और साधक आसानी से इन साधनाओं को कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जरा एवं स्वर्ण दोनों ही सोने को ही कहा जाता है और इन दोनों से संबंधित साधनाएं जो स्वर्ण भैरवी एवं जरा पिशाचनी है, यह दोनों ही स्वर्ण पे कार्य करती हैं, बस दोनों का तरीका अलग है। जो स्वर्ण भैरवी हैं वह साधक को धातु का ज्ञान देती हैं जिससे वह धातु निर्माण कर सकता है अथवा किसी धातु को किसी धातु में परिवर्तित कर सकता है ना। और जबकि जरा पिशाचनी यह सीधे सीधे साधक को स्थान विशेष की जानकारी प्रदान करती है ना। जो शक्ति बेताल है यह एक ऐसा बेताल है जिसको सिद्ध करने के बाद मनुष्य अपनी 7 जितने भी वंशज हैं उनमें यह रहता है और मनुष्य को अवस्था के अनुसार उनके जीवन में लाभ प्रदान करता है। और एक महावीर रावत बेताल है, इसकी साधना
साधकों ने बहुत वर्षों से कर रहे हैं, लगभग शायद 2017 या 2018 से कर रहे हैं। तो ये साधना पूर्णतः परीक्षित है। अनेक साधनाएं जो इस ग्रुप में दी गई हैं लगभग लगभग सभी परीक्षित हैं, लेकिन यह साधना सबसे पुरानी है जिसको अनेक साधकों ने किया है और लाभ प्राप्त किया है, इसलिए इस साधना को करना विशेषता उचित है। आयुर्वेद और प्रकृति तंत्र में पुष्प से वशीकरण और लिंग संबंधी समस्याओं से मुक्ति और ग्रह अनुकूलता के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए, टोने टोटके में मनुष्यनाश एवं शक्ति प्रहार है, टोटके में भूत जैसे जिनको परेशान करता है उनको कैसे कैद किया जा सकता है और अलग किया जा सकता है किसी के शरीर से, उसके विषय में जानकारी है। और यह समस्त जानकारी आपको इसी माह के पेड ग्रुप में प्राप्त होगी। अतः जो भी साधक ज्वाइन करना चाहते हैं वह 5 अगस्त से पूर्व निर्धारित धनराशि जमा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और वह साधक जो पेड ग्रुप आदि नहीं ज्वाइन करना चाहते, अपने जीवन में साधनाएं नहीं करना चाहते, वह संस्था में जो प्रत्येक सप्ताह रात्रि 8 बजे रविवार को हवन हो रहा है उसमें नामांकन करवा सकते हैं। साधक आश्रम निर्माण हो रहा है, आश्रम में आकर रहकर भी साधना कर सकते हैं। उसके लिए जो निर्धारित धनराशि है वह जमा करके अपना कक्ष का नामांकन करवा सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।